नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ राजपूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अवध वॉरियर पर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने समकोण और दो सुइयों के बीच गैप ज्ञात करना सीखा था और हमने बताया था जो नेक्स्ट टाइप होने वाला है वो होगा समय ज्ञात करना। तो देखो, अगर हम लोग बात करें समय ज्ञात करने की, तो समय ज्ञात करने में टाइप 1 जो होने वाला है वो होगा इंक्वायरी से संबंधित प्रश्न। इंक्वायरी यानी कि पूछताछ से संबंधित प्रश्न, आपकी मीटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हमने पहले ही बता रखा था सारी चीजों को, ठीक है। तो देखो, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, कह रहा है कि लुधियाना को प्रत्येक 4 घंटे में एक बस जाती है। लुधियाना को प्रत्येक 4 घंटे में एक बस जाती है। बस के लुधियाना रवाना होने के, बस के लुधियाना रवाना यानी कि जाने के, यहां पे लिख लीजिए, बस के लुधियाना रवाना होने के 20 मिनट पश्चात इसकी घोषणा की जाती है कि अगली बस 4:30 पर जाएगी। तो इस बस का अनाउंसमेंट टाइम क्या था? तो ध्यान से देखो, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि लुधियाना को प्रत्येक 4 घंटे में एक बस जाती है। ये क्वेश्चन में क्या दिया था कि जो लुधियाना है वहां के लिए प्रत्येक 4 घंटे में एक बस जाती है और बस के लुधियाना रवाना होने के 20 मिनट पश्चात इसकी घोषणा की जाती है कि अगली बस जाएगी कब? 4:30 पर। अगली बस कब जाएगी? 4:30 पर। अच्छा, एक बात बताओ मेरे भाई, सबको पता है कि प्रत्येक 4 घंटे में, प्रत्येक 4 घंटे में बस जाती है और यह भी पता है कि जो अगली बस है वो 4:30 पर जाएगी। अगली बस कब जाने वाली है? 4:30 पर। इसका सीधा सा मतलब है कि जो इसके बाद वाली बस होगी, जब बस प्रत्येक 4 घंटे पर जाती है तो जिसके बाद वाली बस होगी वो बताओ 4 घंटे बाद जाएगी कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल 4 घंटे बाद जाएगी। भाई, प्रत्येक 4 घंटे पे जाती है, इसका मतलब कि जो अगली बस है वो 4 घंटे बाद जाएगी। तो बताओ कब जाएगी? तो आप कहेंगे 8:30 पर। कब जाएगी? 4:30 वाले के बाद। जो ये वाला उसे पकड़ना था वो वाली बस, अब उसके बाद वाली जो बस है वो कब जाएगी? 8:30 पे। इसका मतलब अगर मैं कहूं कि इसके पहले वाली बस कब गई होगी, 4:30 के पहले वाली बस कब गई होगी, तो आप कहेंगे 12:30 पर। कब गई होगी? 12:30 पर। और जब आपको पता है, इसी बस के बारे में बताया जा रहा था कि बस के लुधियाना रवाना होने के 20 मिनट पश्चात इसका अनाउंसमेंट हुआ था, ठीक है। तो बताओ, जब आपको यह पता चल गया कि 12:30 पर बस निकल गई होगी और इसके 20 मिनट पश्चात अनाउंसमेंट किया गया था, तो यही अनाउंसमेंट टाइम पूछा था। उसका जो अनाउंसमेंट टाइम था वो क्या था? तो 12:30 पे तो बस निकल गई, 12:30 पे निकल गई, तो उसके 20 मिनट बाद अगर इसका अनाउंसमेंट किया गया तो बताओ ये बस जाएगी कब? 12:50। कब जाएगी मेरे भाई? 12:50 पर, ठीक है। तो जिस भी ऑप्शन में 12:50 होगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो, कह रहा दिल्ली रेलवे स्टेशन से गाजियाबाद के लिए प्रत्येक 55 मिनट पर एक ट्रेन निकलती है। दिल्ली रेलवे स्टेशन से गाजियाबाद के लिए प्रत्येक 55 मिनट पर, प्रत्येक 55 मिनट पर एक ट्रेन निकलती है। कह रहा है कि पूछताछ की खिड़की से अशोक को पता चला कि ट्रेन 20 मिनट पहले जा चुकी है। पूछताछ की खिड़की से यानी कि इंक्वायरी विंडो से क्या पता चला कि ट्रेन 20 मिनट पहले जा चुकी है। मान लो कि आपको कोई ट्रेन पकड़नी है, आपको पता है कि हर 55 मिनट पर एक ट्रेन जाती है। आपको क्या पता है कि हर 55 मिनट पर एक ट्रेन जाती है, और जब आप उस रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं कि तो ट्रेन कब जा चुकी थी? 20 मिनट पहले जा चुकी थी। 55 मिनट पर जाती है और 20 मिनट पहले चली गई, तो आप इंतजार कितना देर करोगे? तो आप कहोगे सर अब तो हमें जो इंतजार करना है केवल और केवल 30 मिनट ही इंतजार करना पड़ेगा। कितने मिनट इंतजार करना पड़ेगा? 30 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। तो ये बताओ, और ये भी अगर पता चल जाए कि अगली ट्रेन 10:35 पर जाएगी, आपको यह भी दिया हुआ है कि जो अगली ट्रेन जाएगी वो 10:35 पर जाएगी, तो खाली मेरे भाई ये बता दो कि अब तुम से पूछा कि अशोक पूछताछ की खिड़की पर कितने बजे पता कर रहा था। ये पता चल गया कि अगली ट्रेन जो है, जो अगली ट्रेन है, जो जाने वाली ट्रेन है,
अगली ट्रेन जाएगी कब? अगली ट्रेन जाएगी 30 मिनट बाद, यानी कि 10:35 पर, 10:35 पर। और अगर हम यहां से ये 30 मिनट जो हमें इंतजार करना था, अगर उसे माइनस कर लूं, तो मुझे ये सूचना कब मिली थी? तो आप कहेंगे यह सूचना मुझे 10:05 पर दिया गया था। यह सूचना मुझे कब मिला? 10:05 पर दिया गया। तो पूछा कि अशोक खिड़की पर कितने बजे पता कर रहा था? तो अशोक जो खिड़की पर पता कर रहा था वो 10:05 पर पता कर रहा था। मतलब जब अशोक वहां पे पहुंचा, वो ट्रेन 20 मिनट पहले जा चुकी थी, और जब ट्रेन 20 मिनट पहले जा चुकी थी, प्रत्येक 55 मिनट पर एक ट्रेन जाती है, मतलब अब अशोक को इंतजार कितना करना पड़ा? 30 मिनट। और ये पता चल गया कि अगली ट्रेन 10:35 पर जाएगी, तो 10:35 से जब हम 30 माइनस करेंगे तो 10:05 हमारा टाइमिंग आ जाएगा। मतलब जो अगली मतलब जब उनको इंक्वायरी दिया गया अशोक को, तो वो टाइम क्या हो रहा था? 10:05 का समय हो रहा था। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में ये मिसलेनियस टाइप के 5-6 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, घड़ी में। तो इस बात के लिए निश्चिंत रहना कि बहुत इसका कोई टाइप वगैरह नहीं है कि जो है इंक्वायरी से ही रिलेटेड पूछ सकता है, कभी मीटिंग से, कभी डांस से, कभी मतलब पार्टी से रिलेटेड कई प्रकार के इसमें क्वेश्चन पूछता है। लेकिन ये रहेंगे, इसको विविध ही बोलते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन ही बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको मिसलेनियस क्वेश्चन ही बोला जाता है। ठीक है भाई। तो अभी क्या कह रहा है? एक स्टैंड से चेन्नई के लिए प्रति 40 मिनट पर एक बस छूटती है। बस एक पूछताछ क्लर्क एक आदमी से कहता है बस 10 मिनट पहले जा चुकी। अच्छा एक बात बताना भाई, आपको यह पता चल गया कि प्रत्येक 40 मिनट पर, आपको यह पता चला कि प्रत्येक 40 मिनट पर एक बस जाती है, और बस 10 मिनट पहले छूटी है। वो कौन बताया? पूछताछ क्लर्क बताया एक आदमी से कि बस 10 मिनट पहले ही छूटी है। तो ये बताओ अगली जो बस है उसके लिए हमें इंतजार कितना करना पड़ेगा? भाई 10 मिनट पहले जा चुकी, मतलब मैं 10 मिनट लेट हो चुका हूं, और जब मैं 10 मिनट लेट हो चुका हूं तो अभी मुझे इंतजार तो केवल 30 मिनट करना है ना। तो यहां से 40 से जब हम 10 घटाएंगे तो बताओ कितने मिनट और बचे हैं? तो आप कहेंगे सर 30 मिनट हमें और इंतजार करना पड़ेगा। जो हमारा वेटिंग टाइम होगा, जो हमारा वेटिंग टाइम होगा वो कितना होगा? 30 मिनट। फिर कह रहा है कि और अगली बस प्रातः 10:45 पर जाएगी। अगली बस प्रातः 10:45 पर जाएगी। उस व्यक्ति को यह जानकारी कितने बजे दिया गया? तो भैया आपको पता है कि हमें 30 मिनट बाद हमें अब बस मिलेगी, और ये पता चल गया कि उस बस की जो टाइमिंग है वो 10:45 है। और 10:45 से जब हम ये 30 मिनट घटा देंगे तो बताओ वो बस जाएगी का मतलब वह जानकारी कितने बजे उस व्यक्ति को दिया गया था? 45 से 30 घटाएंगे तो हो जाएगा 10:15। यानी कि यह सूचना जब उस व्यक्ति को मिला तो वो उस टाइम पर, टाइमिंग क्या हो रहा था जब वह वहां पे था चेन्नई के लिए बस स्टैंड पर, जब वो खड़ा था वो टाइमिंग क्या था? वह टाइमिंग था 10:15। ठीक है, तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो अब की बार क्या हो गया? अब की बार इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक, देखो यहां पे पूछा है कि इंटरव्यू का निर्धारित समय क्या था। एक कंपनी के प्रबंध निदेशक ने एक अनाउंसमेंट किया एक इंटरव्यू के लिए, और कह रहा है कि एक व्यक्ति 12:30 से 10 मिनट पहले आया। एक व्यक्ति 12:30 से 10 मिनट पहले आया। अच्छा एक बात बताओ, कोई व्यक्ति है 12:30 से 10 मिनट पहले आया है, ये कितना मिनट पहले आया? 10 मिनट पहले आया। इसका मतलब व्यक्ति के जो पहुंचने का समय था वो कितना था? तो आप कहेंगे 12:20। जो व्यक्ति के पहुंचने का समय था, जो व्यक्ति पहुंचा, व्यक्ति कब पहुंचा? तो आप कहेंगे व्यक्ति जो पहुंचा वो 12:20 पे। फिर कह रहा है तथा वह चेयरमैन से 20 मिनट पहले आ गया। मतलब व्यक्ति 12:20 पे पहुंचा है। व्यक्ति कब पहुंचा है? 12:20 पे पहुंचा है, और वो जो चेयरमैन साहब थे उनसे भी 20 मिनट पहले आया है। इसका मतलब चेयरमैन इनके भी 20 मिनट बाद आए होंगे कि नहीं? बोलो, जो चेयरमैन साहब थे, चेयरमैन जो हैं वो चेयरमैन साहब इनसे भी 20 मिनट बाद आए होंगे, और जब इनके 20 मिनट बाद आए होंगे तो एक बात बताओ चेयरमैन के पहुंचने का जो टाइमिंग था वो क्या था? तो आप कहेंगे 12:40। मतलब जो चेयरमैन के पहुंचने का टाइम था,
जो चेयरमैन के पहुंचने का टाइम था वो तो 12:40 था। कितना था? 12:40 था। अब उसके बाद चेयरमैन 12:40 पर पहुंचा, कह रहा है जो 30 मिनट की देरी से आया था। तो इंटरव्यू का निर्धारित समय क्या था? मतलब चेयरमैन कितने मिनट देरी से आया था? 30 मिनट की देरी से आया था। और जब यहां से 30 घटाएंगे तो हमें एग्जैक्ट टाइम पता चल जाएगा कि 12:10 इंटरव्यू का निर्धारित समय था। मतलब इंटरव्यू में यह हाल था सबका कि चेयरमैन भी लेट था, ये पहुंचे कब? 12:20 पे। व्यक्ति भी 10 मिनट लेट था, चेयरमैन भी लेट थे 30 मिनट इंटरव्यू से। तो इंटरव्यू का निर्धारित समय पूछा था 12:10। इंटरव्यू में यह हाल है, सोचो नौकरी पा जाएंगे तो क्या हाल होगा इन लोगों का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहा 8:50 से 20 मिनट पहले बैंड स्थल पर पहुंचते हुए मुस्कान को पता चला कि वो 40 मिनट। देखो ऐसे जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना भाई, एक काम कर लेना। देखो अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो खाली एक काम करना है आप लोगों को, लिखना व्यक्ति के पहुंचने का समय, व्यक्ति के पहुंचने का समय माइनस कितना व्यक्ति पहले पहुंचा, डिफरेंस देर। बस ये काम कर लेना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको किसी भी मेहनत की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या करना है? व्यक्ति के पहुंचने का समय माइनस कितना पहले, डिफरेंस कितना देर पहुंचा। ठीक है भाई, तो अभी ध्यान से देखो, यहां पे कह रहा 8:50 से 20 मिनट पहले बैंड स्थल पर पहुंचते हुए किसको पता चला? मुस्कान को पता चला कि वह 40 मिनट की देर से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ गया। मतलब जब व्यक्ति पहुंचा, व्यक्ति 8:50 से 20 मिनट पहले पहुंचा। अगर कोई 8:50 से 20 मिनट पहले आया है, ध्यान से सुनो, अगर कोई 8:50 से 20 मिनट पहले आया है तो व्यक्ति का पहुंचने का समय क्या था? 8:30। व्यक्ति के पहुंचने का समय क्या था? 8:30। तो एक बात बताओ, व्यक्ति पहुंचा कब? आप कहेंगे 8:30 पर। और फिर क्या कहा था? माइनस कर लेना। ठीक है, माइनस कर लेना किसे? इसे। कितना पहले पहुंचा? कितना पहले पहुंचा? कहा कि वह 40 मिनट की देर से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ गया। मतलब 40 मिनट की जो देर से आने वाला व्यक्ति था वो उससे कितने? 30 मिनट पहले। तो हमने कहा था पहले डिफरेंस देर, तो 30 और 40 का अंतर कितना हुआ? आप कहेंगे 10 हो गया। तो 8:30 से अगर ये जो इसका अंतर बन रहा है, ध्यान से देखो, अब इस 8:30 से जो इनका डिफरेंस 10 बन रहा था, 10 मिनट, इसी 10 मिनट को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो व्यक्ति, तो क्या पूछा था? पूछा था नागिन डांस का निर्धारित समय क्या था। तो देखो नागिन डांस का जो निर्धारित समय था वो 8:20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 8:20। ध्यान से सुनना एक बार। हमने कहा व्यक्ति के पहुंचने का समय माइनस पहले कितना पहुंचा, कितना देर पहुंचा। तो व्यक्ति 8:50 से जब 20 मिनट पहले आया तो इसका मतलब 8:30 पे आया। मैंने कहा था कितना पहले, तो इसमें लिखा हुआ है 40 मिनट की देर से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ गया। तो जितना पहले आया और जो देर से आया था उसका डिफरेंस लिया, 10 आया। तो 8:30 से जब हमने 10 का डिफरेंस लिया तो आया कितना? 8:20। तो जिस भी ऑप्शन में 8:20 होगा वो आपका क्या हो जाएगा? वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक मीटिंग में 15 मिनट पहले पहुंचने पर छोटू को ज्ञात हुआ कि, देखो एक मीटिंग में 15 मिनट पहले, मैंने पहले ही बता रखा है कि व्यक्ति के पहुंचने का समय माइनस कितना पहले पहुंचा और कितना देर पहुंचा, उसका डिफरेंस लेके घटा देना, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कह रहा 8:50। ध्यान से देखना, 8:50 से 8:30 दिया हुआ है, यहां 8:30 है। ठीक, 8:30 से 15 मिनट पहले, कितना मिनट? 15 मिनट पहले पहुंचने पर छोटू को ज्ञात हुआ कि 8:30 से 15 घटाओ, कितना आ जाएगा? 8:50।
15 मिनट, 8:15 कह रहा 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंचने पर छोटू को ज्ञात हुआ कि वह उस आदमी से आधे घंटे पहले पहुंचा है जो मीटिंग में 40 मिनट की देरी से आया था। तो मैंने कहा था कि जो पहले और डिफरेंस देर करना था। तो ये बताओ, आधे घंटे पहले आया है और वो कितनी देरी से आया था, 40 मिनट। तो पहले और किसका, पहले और लेट का डिफरेंस लेना था। तो आधे घंटे का मतलब होता है 30 मिनट, ठीक है। 30 और 40 का जब अंतर लोगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 10। तो जब यहां से इस 8:15 से हम लोग 10 मिनट इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8:05। कितना हो जाएगा, 8:05। इतनी बात समझ में आ गई। मतलब कहने का कि जो मीटिंग का निर्धारित समय था, मीटिंग का निर्धारित समय क्या होगा, मीटिंग का निर्धारित समय हो जाएगा मेरे भाई 8:50। ठीक है। तो चलिए इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है, अब देखो घड़ी के डायल से संबंधित क्वेश्चन है। हमने पहले ही बता रखा सब मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन है। कभी कभी घड़ी के डायल से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोगों से पूछ लेता है। ठीक है, तो चलिए इसको भी बनाते हैं भाई। देखो एक डायल ले लेते हैं यहां पे, ये हो गया आपका डायल, इसी को बोलते हैं घड़ी का डायल। और जब भी हम लोग घड़ी इसमें पढ़ेंगे हमेशा सर्कुलाकार क्लॉक ही यूज करना है। ठीक है मेरे भाई। तो यहां पे देखो कह रहा एक घड़ी के डायल में 12 के स्थान पर क्या रखना है, कह रहा 12 के स्थान पर ए रख दो। एक घड़ी के डायल में, एक घड़ी के डायल में 12 के स्थान पर ए, तो यहां पे ए रख दो। फिर कह रहा है कि 11 के स्थान पर बी, मतलब यहां पे बी रहेगा। और आगे भी यही क्रम जारी रहे, आगे भी यही क्रम जारी रहे, एफ जी एच आई जे के यल, यही था इसका मतलब कि आगे भी यही क्रम जारी रहे। तो उसने कहा कि 3:30 का समय हो रहा हो, तो कह रहा क्या, घंटे की सुई, घंटे की सुई यानी कि आवर हैंड किन दो अक्षरों के बीच में होगी यदि उस घड़ी में 3:30 का समय हो रहा होगा। कह रहा है कि जो घंटे की सुई है किन दो अक्षरों के बीच में होगी यदि उस घड़ी में 3:30 का समय हो रहा हो, मतलब ये स्थिति रही हो। तो ये स्थिति रही होगी, तो ये बताओ अगर ये स्थिति है, कह रहा 3:30 का समय हो रहा है, तो जो घंटे की सुई है ये आवर हैंड है और ये क्या है, मिनट हैंड है। तो कह रहा आवर हैंड किन दो अक्षरों के बीच में है। तो खुद बताओ कि ये जो आवर हैंड है ये किन दो अक्षरों के बीच में दिख रहा है। तो आप कहेंगे सर जे एंड आई। तो जिस भी ऑप्शन में जे एंड आई होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। कह रहा एक घड़ी के डायल में 12 के स्थान पर ए, 11 के स्थान पर बी, आगे भी यही क्रम जारी रहे, तो घंटे की सुई किन दो अक्षरों के बीच में होगी यदि उस घड़ी में 3:30 का समय हो रहा हो। तो घंटे की सुई जो होगी वो जे एंड आई, कुछ लोग आई एंड जे बताते हैं, लेकिन जो घड़ी होता है वो क्लॉकवाइज चलता है। घड़ी कैसा चलता है, क्लॉकवाइज, इस तरीके से चलेगा। तो पहले क्या आएगा, जे आएगा, फिर आई आएगा। हाँ अगर दोनों ऑप्शन में होगा तब भी जे आई लगाना है, लेकिन अगर मान लो जे एंड आई ऑप्शन में नहीं है तब हम लोग क्या लगा देंगे, आई एंड जे लगा देंगे। हालांकि ऐसा होता नहीं है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी घड़ी के डायल से ही संबंधित है। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखो। अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक घड़ी में सभी वर्णमाला के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में सजाया जाए। एक घड़ी के में सभी वर्णमाला के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में सजाया जाए, और फिर कह रहा है कि वह भी घड़ी की दिशा में, और ए को 1 के स्थान पर रखा जाए। क्या कह रहा है, जो ए है उसको 1 के स्थान पर रखा जाए। ए को कहां रखना है, कह रहा है ए को 1 के स्थान पर, मतलब यहां पे आ जाएगा ए, यहां हो जाएगा बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के और यल। ये 12 के 12 लेटर आपके शिफ्ट हो गए, 12 नंबर होते हैं, 12 लेटर आपके यहाँ पे शिफ्ट हो गए। फिर क्या कह रहा था, ए को 1 के स्थान पर रखा जाए, बी को 2 के स्थान पे, आगे भी यही क्रम जारी रहे। तो कह रहा है मिनट की सुई किन दो अक्षरों के बीच में होगी यदि उस घड़ी में 4:40 का समय हो रहा है। अब खुद सोचो, अगर किसी घड़ी में 4:40 का समय हो रहा होगा तो क्या स्थिति होगी भाई। घंटे की सुई जाहिर सी बात है यहां कहीं रही होगी, और मिनट की सुई यहां आ जाएगी। ये आपका सबको घड़ी देखना अगर आता है तो इतनी बात तो हालांकि सबको पता होगा, ये आपका एकदम जब मिनट की सुई 8 पे होगी और ये घंटे की सुई कितने पे होगी, 4 और 5 के ज्यादा करीब होगी, ये हो गई आपकी आवर हैंड। ठीक है,
तो पूछा था, इस बार घंटे की सुई नहीं पूछा, इस बार क्या कह रहा है कि मिनट की सुई किन दो अक्षरों के बीच में होगी। तो ध्यान से देखो, अगर हम लोग बात करें मिनट की सुई, कई लोग कहेंगे यच और आई के बीच में होगा, कई लोग कहेंगे यच पर होगा। उसने ये नहीं पूछा है कि किस पर होगा, उसने कहा किन दो अक्षरों के बीच में होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो 8 पर अगर हमारा मिनट की सुई है, ये यच जो है किन दो अक्षरों के बीच में पड़ रहा है, तो जी एंड आई के बीच में पड़ रहा है। किसके? जी एंड आई के बीच में पड़ रहा है। तो जो 8 है, यानी कि जो हमारी मिनट की सुई है 8 पर है, तो मिनट की सुई किन दो अक्षरों के बीच में होगी? जी एंड आई के बीच में होगी। ठीक है भाई, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा जी एंड आई। तो जिस भी ऑप्शन में ये होगा आपका वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अभी इसमें हम लोग जो है मिसलेनियस क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। मिसलेनियस के बाद जो टॉपिक शुरू होगा वो होगा घड़ी के बजने से संबंधित प्रश्न। क्या हम लोग पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाई घड़ी के बजने से संबंधित प्रश्न। घड़ी के बजने से संबंधित प्रश्न। तो कई लोग सोच रहे होंगे सर घड़ी तो बजती ही है, तो आइए अभी दिखाते हैं घड़ी कैसे बजती है। ठीक, तो चलिए अभी यहां पे कह रहा है घड़ी के बजने से संबंधित प्रश्न जो हम लोगों को टाइप 2 पढ़ना है। तो टाइप 2 में हमारा पहला क्वेश्चन होगा कुछ इस तरीके से। देखो इसमें भी ये घड़ी के बजने से संबंधित में ये टाइप 1 है। घड़ी के बजने के से संबंधित में ये टाइप 1 है। इसके बाद दूसरा टाइप भी होगा। ठीक है, कह रहा है कि एक घड़ी 12 बार बजने में 44 सेकंड का समय लेती है, तो वह 9 बार बजने में कितना समय लेगी? ध्यान से सुनना मेरे भाई। कह रहा है एक घड़ी है वो 12 बार बजने में 44 सेकंड का समय लेती है, तो 9 बार बजने में वो कितना समय लेगी? अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए आपने किसी घड़ी को सेट किया, जैसे आपने यहां पे सेट किया, तो जब घड़ी यहां से चलकर यहां पर आएगी तो बताओ जब 2 बजेगा तो 2 बार बजेगी कि नहीं बजेगी? बस इतना बता दो कि जब घड़ी 1 से 2 पर आएगी तो 2 बार बजेगी कि नहीं बजेगी? आप कहेंगे बिल्कुल सर 2 बार बजेगी, लेकिन ये बताओ जब ये 2 बार बजेगी तो इनका जो टाइम इंटरवल आया, जो इनका समय अंतराल आया, वो कितने घंटे का है? तो आप कहेंगे सर 1 घंटे का। और जब 3 पर पहुंचेगी तो 3 बार अलार्म करेगी। कितनी बार? 3 बार ये चिल्लाएगी, लेकिन इनके समय अंतराल कितना हो जाएगा? इनका जो समय अंतराल होगा वो 2 घंटे का होगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो सेम यहां पे प्रोसेस क्या होता है, 12 बार बजने में 44 सेकंड का समय लेती है। तो ध्यान से देखो, मैंने कहा 12 बार बजने में अगर ये 44 सेकंड का समय लेती है, तो यहां पे करना क्या है, 12 बार बजने में कितना? 44 सेकंड। 12 बार बजने में 44 सेकंड। तो मैंने कहा भाई जब 2 बार बजने का समय अंतराल 1 है, तो 12 का समय अंतराल कितना होगा? आप कहेंगे 11। तो 11 समय अंतराल बराबर कितना? 44 सेकंड। ध्यान से सुनना, 12 समय अंतराल बराबर 44 सेकंड, सॉरी 11 समय अंतराल बराबर 44 सेकंड। तो बताओ एक समय अंतराल बराबर कितना होगा? इसको कैंसिल कर लो, कितना आ जाएगा? 4 सेकंड। तो जब एक समय अंतराल बराबर 4 सेकंड, तो हमसे पूछा कितना है? हमसे कहा गया कि 9 बार बजने में कितना समय लेगी। तो 9 बार बजने का जो समय अंतराल आएगा, जो इनका टाइम इंटरवल होगा, ये बताओ। जब 12 बार बजने का समय अंतराल 11 होता है, इसका मतलब है कि 11 बार बजने का समय अंतराल कितना होगा? 10। 20 बार बजने का समय अंतराल कितना होगा? 19। 40 बार बजने का समय अंतराल कितना होगा? 39। तो वैसे ही 9 बार बजने का जो टाइम इंटरवल होगा, 9 का जो टाइम इंटरवल होगा वो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। समझ में आया? तो 1 बार का होता है 4, तो 9 बार बजने का जो समय अंतराल होगा वो कितना हो जाएगा? 8। तो 8 चौक 32 सेकंड। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 32 सेकंड। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? चलिए अगला देखते हैं भाई। देखो कह रहा है एक घड़ी 14 बार बजने में 39 सेकंड का समय लेती है, तो 6 बार बजने में वो कितना समय लेगी? 14 बार बजने में कितना? 39 सेकंड। तो बताओ 14 बार का जो समय अंतराल होगा, 14 बार बजने का जो समय अंतराल होगा, अभी हम बता रहे हैं। मतलब देखो 14 बार बजने में कितना? 39 सेकंड। 14 बार बजने में 39 सेकंड का समय ले रही है, तो ये बताओ 14 का जो समय अंतराल होगा वो कितना होगा? 13। और 13 समय अंतराल बराबर होता है 39 सेकंड। तो मैं कहूं एक समय अंतराल बराबर कितना हो जाएगा?
13 तियां 39। तो यहां पे हो जाएगा कितना मेरे भाई, 3 सेकंड। तो एक समय अंतराल बराबर होता है 3 सेकंड। तो हम लोगों से पूछा 6 बार बजने में कितना समय लेगी, तो 6 बार बजने में कितना समय लेगा, एक बार ध्यान से देखो। 6 बार बजने का मतलब है कि 6 बार का जो टाइम इंटरवल होगा वो कितना, 5। तो जब आपको पता है कि एक समय अंतराल बराबर होता है 3 सेकंड, तो 5 समय अंतराल बराबर कितना होगा, 5 तियां 15। कितना हो जाएगा, 15 सेकंड। ठीक है, कितना सेकंड हो जाएगा मेरे भाई, 15 सेकंड। तो इतनी बात सबको समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, एक बार खुद से भी ट्राई करो, एक बार खुद से भी ट्राई करो कि क्या जो क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है वो बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहां पे कह रहा 20 बार बजने में, कोई घड़ी है वो 20 बार बजने में 38 सेकंड का समय लेती है। ध्यान से देखो, 20 बार बजने में कितना, 38 सेकंड का समय लेती है। तो 20 का जो समय अंतराल होगा कितना, 19। 19 समय अंतराल बराबर कितना, 38। 19 समय अंतराल बराबर 38 सेकंड। तो बताओ एक समय अंतराल बराबर कितना हो जाएगा, 2 सेकंड। एक समय अंतराल बराबर कितना हो जाएगा, 2 सेकंड। तो जो हम लोगों से पूछा है वो क्या पूछा है, हम लोगों से पूछा कि भाई 16 बार बजने में कितना समय लेगी। तो 16 बार बजने का जो टाइम इंटरवल होगा, देखो 16 बार बजने का जो टाइम इंटरवल होगा वो कितना होगा, 15। और हम लोग यहां पे बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक समय अंतराल बराबर 2 सेकंड है। तो बता 15 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 सेकंड। कितना हो जाएगा, 30 सेकंड। तो जिस भी ऑप्शन में 30 होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई सबको। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक घड़ी 1 घंटे में एक बार, देखो ये टाइप 2 आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया, ये आपका हो गया टाइप 2। ये आपका क्या हो गया, टाइप 2। घड़ी के बजने से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, तो ये उसमें से कौन सा है, टाइप 2 है। ठीक है, कह रहा है एक घड़ी 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, अर्थात जितने घंटे घड़ी उतनी बार बज, कह रहा है जितने घंटे घड़ी उतनी बार बजती। पूछ रहा 8 घंटे में घड़ी कितनी बार बजेगी। बस ये हम लोगों से क्वेश्चन किया जा रहा था। अच्छा, सबको पता है कि जो घड़ी है अगर वो 1 घंटे में 1 बार बजती है, 2 घंटे में 2 बार बजती है, तो कई लोग क्या कहते हैं पता है, कई स्टूडेंट कहेंगे कि भैया 8 घंटे में 8 बार बजेगी, जबकि उनको ये नहीं पता है कि वो 8वें घंटे का बता रहे हैं। हमसे 8वें घंटे में कितनी बार बजेगी ये नहीं पूछ रहा है, हमसे कह रहा है कि 8 घंटे में घड़ी कितनी बार बजेगी। तो 8 घंटे की अगर हम लोग बात करें, सबको पता है कि जब 1 घंटे में 1 बार, ध्यान से देखो इधर, घड़ी 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, 4 घंटे में 4 बार, 5 घंटे में 5 बार, 6 घंटे में 6 घंटे में कितना, 6 बार। ठीक है, 6 घंटे में 6 बार। और बताना 7 घंटे में 7 बार। तो 8 घंटे में वो घड़ी कितनी बार बजेगी, तो आप कहेंगे भैया 8वें घंटे में 8 बार बज रही है। हमसे ये नहीं कह रहा है कि किस घंटे में कितने, कह रहा 8 घंटे में कितनी बार बजेगी, तो 8वें घंटे में 8 बार बजता है। ये नहीं पूछा गया, हमसे कहा 8 घंटे में ओवरऑल 8 आवर्स में कितनी बार बजेगा, उसकी बात कर रहा है। तो देखो 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36, तो टोटल इसका आंसर 8 नहीं, कितनी बार होनी चाहिए थी, 36 बार होना चाहिए था। तो चलो अभी 8 घंटे था तो बड़े आसानी से हम लोगों ने भाई इसको बना के गिन डाला। लेकिन अगर हम लोगों से ये नहीं पूछेगा कि भैया 8 घंटे ने, हम जो मान लो 20 घंटा 15 घंटा 16 घंटा 18 घंटा इस तरीके से क्वेश्चन पूछता, तो इसको सॉल्व करने के लिए करना क्या था, देखो इसको सॉल्व करने के लिए n + 1/2 कर देना था, n + 1/2 कर देना था। तो बताओ n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे n की वैल्यू है सर कितना, यहां पे देखो 8, n यही है n की वैल्यू। ठीक है, n की वैल्यू है 8, और 8 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, बटे में 2। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 8 गुणे 9 बटे में 2, और 2 चौक 8, 4 9 36, तो कितना हो जाएगा सर, 36 बार। कितनी बार हो जाएगा, 36 बार। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गई इतनी बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
उपरोक्त के अनुसार कह रहा है घड़ी 6 घंटे में कितनी बार बजेगी। तो हमने पहले ही बता रखा है भाई, कुछ नहीं करना, n प्लस 1 अपान 2, n प्लस 1 अपान 2। n की वैल्यू कितनी थी, n की वैल्यू थी 8, तो 8 गुणे कितना, n की वैल्यू कितनी थी 8, और 8 गुणे कर लेंगे, 8 गुणे हम लोग कर लेंगे कितना, 8 गुणे हो जाएगा 9, ठीक, 8 गुणे 9, 8 9 72 नहीं करेंगे, यहीं पे काट लेंगे, 2 चौका 8, 4 9 36। सॉरी, इस बार यहाँ पे कितने घंटे दिया, 6 घंटे दिया ना भाई। तो यहाँ पे 6 गुणे कितना करेंगे, 6 गुणे 7 बटे में 2, तो 2 तियां 6, 7 त्रिक 21 बार। समझ में आ गया। तो चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है घड़ी 18 घंटे में कितनी बार बजेगी। ठीक है, तो देखो अगर 18 घंटे की बात की जाए तो इसके जगह पहले हम लोग कहेंगे कि घड़ी 12 घंटे में, अगर मान लो पूछता कि घड़ी 12 घंटे में कितनी बार बजेगी, तो पहले इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर ये 18 घंटे वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो 12 घंटे की बात कर रहा है, तो 12 घंटे का मतलब हो गया 12 गुणे कितना, 12 गुणे 13, तो 12 गुणे 13 बटे में 2, 2 छक 12 और 13 छक 78 बार। इतनी बात समझ में आई। तो घड़ी जब 12 घंटे का था तो आंसर कितना आ गया, 78 बार। लेकिन अभी हमसे क्या कह रहा है कि घड़ी जो है वो 18 घंटे में कितनी बार बजेगी। तो कई सारे स्टूडेंट क्या गलती करते, ध्यान से देखो, ये क्या करेंगे कि जब कहा 10 घंटे में तो 10 गुणे 11 कर लिया, इनसे कहा 9 घंटे में तो 9 गुणे 10 कर लिए भाई साहब। लेकिन यहां पे ये बात नहीं है कि आप 18 गुणे 19 कर लो, ऐसा नहीं है मेरे भाई। आप 18 गुणे 19 नहीं कर सकते हो। इसने ये तो कहा नहीं कि यदि घड़ी 24 घंटे की हो, इसने आपसे खाली कहा घड़ी 18 घंटे में कितनी बार बजेगी। तो घड़ी 18 घंटे की बात कर रहा है। तो जब 18 घंटे की बात करें तो यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे क्या करना, 12 घंटे अलग ले लो और जो रिमेनिंग आवर्स हैं, जो रिमेनिंग आवर हैं, इनको अलग कर लो। तो रिमेनिंग आवर्स कितने हैं, 6 आवर्स। ठीक है, तो यहां पे क्या करना है, अब तुमको 12 का तो अभी पता चल रहा था ना, 12 में कितना आता है 78 बार, 12 घंटे में कितने हैं 78 बार, प्लस ध्यान से देखो अब यहां पे क्या करना, 6 गुणे 7 कर लो, बटे में 2 कर लो, 2 तियां 6, 7 त्रिक 21, कितना हो जाएगा 21। तो 8 1 9 और 7 2 9, तो कितना हो जाएगा 99 बार। कितनी बार, 99, 99 टाइम। ठीक, तो कभी भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो 18 गुणे 19 नहीं करेंगे मेरे भाई। पहले क्या करेंगे, पहले जो 18 घंटे का पूछा था तो 18 घंटे में 12 घंटे अलग कर लेंगे और जो रिमेनिंग आवर्स होगा उनको अलग कर लेंगे। ये गलती नहीं करेंगे कि 18 गुणे 19 कर लें। ठीक है भाई, चलिए अगला बात, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा उपरोक्त के अनुसार घड़ी 20 घंटे में कितनी बार बजेगी। According to this, how many times will the clock strike in 20 hours? ठीक, तो अभी हमसे कह रहा 20 घंटे में, कितने घंटे में, 20 घंटे में घड़ी कितनी बार बजेगी। तो देखो 20 घंटे की बात कर रहा है तो मैंने अभी पहले ही बता रखा है कि 12 घंटे अलग करो। मैंने क्या बताया कि जो 12 घंटे हैं ये 12 घंटे अलग कर लो। अब बचे कितने, 8 घंटे, तो 8 गुणे कर लो कितना, 9 बटे में 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 4 9 36, और इधर 12 घंटे का कितना मिलता है 78, 78 प्लस 36, तो 8 6 14, और इधर 8 3 11, 114 बार। एक बार फिर से देख लेते हैं भाई, 8 2 चौक 8, 4 9 36, 8 6 14, और इधर 8 हो जाएगा, 8 3 11, ठीक है 114 बार। कितनी बार बजेगा, 114 बार। ठीक, अच्छा अगला क्वेश्चन, अगला और लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है घड़ी 24 घंटे में कितनी बार बजेगी। घड़ी 24 घंटे में कितनी बार बजेगी। तो भाई ये बताओ इस बार कितने घंटे हैं, तो आप कहेंगे 24 घंटे हैं, और 24 घंटे का मतलब 12 घंटे अलग और 12 घंटे अलग। तो 12 घंटे में सबको पता है कि 12 घंटे में 78, और इधर भी 12 घंटे में कितना 78, तो 78 और 78 कितना हो जाएगा, 2 8 16, 214 15, 156 बार। तो 24 घंटे का अगर आज से आपके जीवन में कभी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा कि घड़ी 24 घंटे में कितनी बार बजेगी, अगर वह घड़ी 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार बज रही है, तो इसका सीधा सा आंसर क्या लगाओगे, इसका सीधा सा आंसर लगा देना
कितना मेरे भाई, 156 बार। कितनी बार? 156 बार। बताओ, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? तो देखिए, इतने क्वेश्चन आज के लिए बस इतना ही रहेगा, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और बच्चों को आप लोग जोड़िए, और ताकि हम लोग थोड़ा सा और बेहतर कर सके आप लोगों के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही है। जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसको आप थोड़ा सा तैयार भी करिएगा, कि भाई जो अगला टाइप होगा वो होगा एरर क्लॉक। एरर क्लॉक, खराब घड़ी। और सबको पता है कि जो एरर क्लॉक होता है, यहीं से कठिनाई बढ़ेगी। अब देखो, आपको मजा कब आएगा ज्यादा? आपको मजा तब आएगा जब हम लोग मिरर इमेज ऑफ क्लॉक और वाटर इमेज ऑफ क्लॉक पढ़ेंगे, तो वहां पे आप लोगों को मजा आने वाला है। लेकिन अगर यहाँ की बात करें तो एरर क्लॉक भाई सबसे कठिन माना जाता है क्लॉक में। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसकी तैयारी पहले से ही किए रहेंगे, ताकि हमारे सारे प्रश्नों का आप अच्छे से आंसर दे पाएं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।